वो उसकी जिंदगी के खास दिन थे। रंग उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थे। वो रंग रंग के लोगों की दुनिया में हर वक्त कुछ इस तरह खोया रहता कि उसे रंगों की शनाख्त के सिवा किसी की कोई निशानी याद नहीं रहती थी। उसकी तमाम जिंदगी रंगों में, रंगों के इसरार के गिर्द घूमती थी। उसको सभी रंग अजीज थे। वो लोगों, इमारतों, चेहरों से नहीं बल्कि रंगों से मोहब्बत करता था। उसकी कहानी किसी एक रंग से शुरू होकर किसी और रंग पर ख़त्म हो जाती थी। वो लोगों को भी रंगों के पैमानों पर रखता था, हत्ता कि उसने जज्बों को भी रंगों के नाम दे रखे थे। वो हमेशा कहता था कि मोहब्बत का रंग नीला होता है। वो हमेशा कहता था कि मोहब्बत का रंग नीला होता है। ये कहते समय उसकी आंखों में ऐसी गहरी उदासी का रंग छा जाता जो हर कोई नहीं देख सकता था। इस शहर में बड़े अरसे से शहर के सबसे मसरूफ चौक पर कैसर रंगरेज की दुकान इसी रंग ढंग से चल रही थी। ठेले वालों की आवाज़ें, रिक्शों का शोर, सिपाही की गालियाँ, तांगे वालों की सदाएं और फकीरों के हजूम से वो बेखबर कपड़े रंगने का काम बड़ी लगन से कर रहा था। दुकान के बाहर हर रोज 2 बड़े कड़ाहों में तेज आग पर हर रोज कोई नया रंग चढ़ा होता था। एक तवील तार पर ताज़ा रंगे हुए दुपट्टे चौक के बाकी माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आते थे। दुकान में उसके सिवा कोई और कारीगर नहीं था। वही तमाम रंगों का राज़दां और मुख्तार था। ग्राहक से कपड़ा लेने से लेकर रंगने के आखिरी मराहिल तक हर काम खुद अपने हाथ से करता था। वो अक्सर मुझसे कहा करता था, काका रंग चढ़ाना तो बड़ी नेकी का काम है। वो मुझसे कहा करता था कि काका रंग चढ़ाना तो बड़ी नेकी का काम है। किसी और के हाथ लगे तो रंगों में बरकत नहीं रहती, और बरकत ना हो तो रंग कभी नहीं चढ़ता। रंगों की दुनिया में अरसे से रहते रहते उसने रंगों को अपना ही मफहूम दे रखा था। उसे पता था हर रंग की तासीर मुख्तलिफ होती है। जैसे वो सुर्ख रंग से बहुत घबराता था। इस बेबाक रंग में रंगते हुए हमेशा उसकी आंखें झुकी झुकी और गाल तिमतिमाए से रहते थे। वो शर्म से लाल हो जाता था। जब ये सुर्ख रंग किसी कपड़े पर गालिब आ जाता तो वो जल्दी से उसे निचोड़कर सूखने के लिए लटका देता और देर तक रगड़ रगड़ कर हाथ धोता, कहीं ये रंग उसके हाथों पर न रह जाए। वो जानता था कि ये रंग उसका रंग नहीं है। ये रंग अगर हाथ पर रह गया तो दाग बन जाएगा, दर्द दे जाएगा। कैसर को जब मैंने पहली मर्तबा देखा तो करीब 30-32 बरस का होगा। तगड़ा जिस्म, गोरी रंगत, भूरी आंखें, चेहरे, लिबास और हाथों पर रंग ही रंग थे। वो आहिस्ता आहिस्ता हर काम को बड़े नपे तुले अंदाज से करने का आदी था। उसे कभी किसी चीज की जल्दी नहीं होती थी। कपड़े रंगते हुए उसके चेहरे पर अजीब महरूमी सी का तासुर होता था। खाली खाली आंखों से वो हर काम बड़े नमाक से करता था, जिन्हें करते हुए उसे कई बरस गुजर गए थे। हाँ, जब वो अपने रंग भरे हाथों से कड़ाहा में कपड़ा आखिरी बार भिगोकर निकालता था तो उसकी आंखों में लम्हा भर के लिए चमक जरूर आती थी, जिसे वो फौरन ही अपने आप से छुपाने की कोशिश करता था, छुपाना चाहता था अपने आप से। वो कहता था, काका
काका, किसी भी हुनर के गरूर का रंग बहुत ही कच्चा होता है, एक ही धुलाई में उतर जाता है। रंगों के मुतालिक उसके अपने ही असूल थे। जब भी कोई ग्राहक उसके असूल तोड़ने को कहता तो वो उसका काम तो कर देता, मगर वो कभी भी रंगों को बिगाड़ कर खुश नहीं होता था। वो खालिस रंगों का कायल था। वो पीले को पीला और सब्ज को सब्ज सी रखना चाहता था। शहर की सियासत से लेकर समाज के रवैयों तक वो हर चीज को रंगों से शनाख्त करता था। जब शहर के लोग एक ही रंग रंगवाने के लिए बार बार आते, एक ही रंग को बार बार रंगवाने लगे, तो वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता। एक खौफ तारी हो जाता उस पर। ये नहीं था कि उसको सब्ज रंग से मोहब्बत नहीं थी, मगर वो कहता था कि काका, कच्चे कपड़े पर पक्का रंग चढ़ा भी दो तो कपड़ा तो कच्चा ही रहता है। बसंत के दिनों में पीला रंग जब अपनी बहार पर होता तो कैसर भी उन रंगों में रंगा जाता। उन दिनों कपड़ा रंगते हुए उसके दिल में भी धमाल पड़ती और सरसों की फसलें कटती तो वो दिलों में बसंती रंग के कितनी ही चुनरियां रंगकर शहर में बांट दिया करता था। और जब बसंत गुजर जाती तो दिनों तक उस रंग का जायका उसे अपने हाथों पर महसूस होता था। मगर वो कोई भी रंग रंगता, उसकी आंखों से उदासी का रंग कभी नहीं उतरता था। उसकी दुकान में छोटे छोटे डब्बों में रंग ही रंग भरे थे। जब उनसे कोई रंग निकाल कर कढ़ाई में डालता तो उसका इन्हमाक बड़े ही तख्लीक़कार का होता, जो खुद से एक नया रंग इजाद करने पर होता है। सारा शहर उसके हुनर को मानता था। सब जानते थे कि उसका रंगा हुआ कपड़ा कभी रंग नहीं छोड़ता। लेन देन में भी वो यकरंगी का कायल था। यूं लगता था उसका काम पैसे कमाना तो है ही नहीं, वो तो बस रंग भरना चाहता है, नए नए उछले उछले। मैंने उसे कई दफा कहा था कि तुम बड़ी दुकान लो, बड़ा सा बोर्ड लगवाओ, 4-6 मुलाजिम रखो, खूब पैसे कमाओ। तो बिना किसी टाल मटोल के कहता, काका, रंग कारोबार नहीं होता, ये तो मोहब्बत की तरह होता है। किसी भी लालच के बगैर करो तभी पक्का चढ़ता है। उसे हर रंग से मोहब्बत थी, मगर नीला रंग उसको बहुत अजीज था। ये वाहिद रंग था जिसे रंगते हुए उस पर अजीब सरखुशी और मस्ती की कैफियत होती थी। उस रंग को हाथ लगाते ही उस पर एक सरूर की सी कैफियत तारी हो जाती थी। उसके हाथ देर तक उससे बातें करते थे। उसके हाथ बहुत देर तक उस रंग से बातें किया करते थे और उसकी उंगलियां इस रंग से खेलते खेलते नीली हो जाया करती थी। उसका जी चाहता था कि हर कपड़े को नीले रंग में रंग दे। नीले रंग में कपड़े रंगने के बाद वो कभी हाथ नहीं धोता था, बल्कि जानबूझकर हाथ की लकीरों को नीले रंग में छुपा देता था। वो हमेशा कहा करता था, काका, हर आदमी का अपना अपना रंग होता है। हर रंग हर किसी को रास नहीं आता। नीला रंग मेरा रंग है, पानियों का, आसमानों का, परिंदों के परों का रंग है, मोहब्बत का रंग है। कैसर रंगरेज ने तो मुझे नहीं बताया, मगर इर्द गिर्द के लोग बताते थे कि बहुत साल पहले एक बड़ी नीली गाड़ी में नीलम रंग की ऐनक लगाए, लाजवंती साड़ी पहने, कानों में आसमानी रंग के आवेजे सजाए, नाजुक सी उंगली में फिरोजे की अंगूठी पहने, बहुत ही लंबे बालों वाली मैडम उसकी दुकान पर आई थी। कैसर, जो कभी किसी को आंख उठाकर न देखता था, सहरज़दा सा बहुत देर तक उसको देखता रहा, तकता रहा। उसने कुछ कपड़े रंगने को दिए और 2 हफ्ते बाद वो आने का कहकर चल दी।
जब उसने वो कपड़े थामे तो उसकी उंगली की पोर उस नील परी की सफेद कलाई से टकरा गई। लम्स के उस एक लम्हे ने कैसर का रंग ही बदल दिया था। कपड़े तो उसने 2 दिन में ही रंग दिए, फिर बाकी दिन उसने बड़ी ही बेचैनी से गुजारे। 2 हफ्ते गुजर गए लेकिन कपड़े लेने कोई ना आया। इस बात को कई बरस गुजर गए, वो कपड़े आज भी उसकी दुकान पर उसी तरह तह किए नीले रंग में रंगे पड़े हैं। दिन में कभी उसकी नजर उन कपड़ों पर पड़ती है तो जब भी उसकी नजर उन कपड़ों पर पड़ती है तो जब्त के मारे उसका स्याही मायल रंग सफेद पड़ जाता है। वो चौक में सबसे पहले दुकान खोलता और चौक के खामोश होने तक बैठा रहता है। तब से वो मोहब्बत के रंग को नीला रंग कहता है। मैं शहर छोड़कर कई साल के लिए मुल्क से बाहर चला गया, मगर इन सालों में बारहा मुझे कैसर अंग्रेज का ख्याल आता रहा, जो मोहब्बत के रंग को नीला रंग कहता था। वतन वापस आकर मैं जब चौक में गया तो पता चला वो रंगरेज तो कुछ साल पहले सांप के कांटे से मर गया है। बताने वाले बताते हैं कि मरने से पहले कैसर रंगरेज का सारा जिस्म नीला हो गया था। और मरने के बाद भी उसका सारा जिस्म नीला ही रहा। उस रंग को लेकर जिया और वो कैसर अंग्रेज हमेशा उसी रंग के साथ रहा और अब हमेशा उसी रंग के साथ रहेगा। बसंती